नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल्स कर रहे थे और मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास 3 टाइप्स की लीनियर कंग्रुएंसीज होती हैं जब हमारी जनरल फॉर्म दी हुई हो AX इज़ कंग्रुएंट टू B mod M, जहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। क्योंकि यहाँ पर x की पावर 1 है तो इसी कारण हम इसे लीनियर कंग्रुएंसीज कहते हैं। और इसके अंदर जो 3 टाइप हैं उसके अंदर से फर्स्ट टाइप कल मैं हमने कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि a और m की वैल्यू जहाँ पर कंपेरेबल हो यानी नियरली सेम हो, जैसे कि 5, 10, 15, 20, 2, 5 एक्सेट्रा, इस तरह की कंग्रुएंसी को कैसे सोल्व करते हैं कल वो हमने सीख लिया था। आज हम सीखेंगे कि इस तरीके की कंग्रुएंसीज को कैसे सोल्व करेंगे जब a की वैल्यू m से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, b की वैल्यू m से बहुत ज़्यादा बड़ी हो, या फिर दोनों ही केस पॉसिबल हो यानी a और b दोनों की वैल्यू ही m से बहुत ज़्यादा बड़ी हो। तब आप लीनियर कंग्रुएंसीज को कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस टाइप का हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, जिसके अंदर हमें कहा गया है कि 342x इज कंग्रुएंट टू 5 mod 13। आपको इसको सोल्व करना है। पहले दोस्तों आप जानते ही होंगे हमें यहाँ पर एक चीज़ देखनी होती है, अगर a और m की जो GCD है यानी GCD ऑफ a एंड m अगर ये b को डिवाइड करती है दोस्तों तभी हमारे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है दोस्तों, अगर a और m की जो GCD है वो b को डिवाइड करती है तो हमारे पास x की ऐसी वैल्यूज आएंगी जो कि इंटीजर्स होंगी। अगर दोस्तों ये डिवाइड नहीं करती हैं तो हमारे पास x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जो कि एक इंटीजर होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब भी हमारा ये है। और जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तब हम इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस तो हमारे इनफाइनाइट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बता ही दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखें फिर इस वीडियो के ऊपर आएँ। अब दोस्तों 342x इज कंग्रुएंट टू 5 mod 13 हमें दे रखा है। पहले हम GCD निकालेंगे 342 और 13 की। कैसे दोस्तों, हम अपना फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला रिकॉल करेंगे GCD निकालने का, यानी पहले बड़ा नंबर ले, बड़े नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब जो आपका ये दूसरा नंबर था इसको आप जो रिमाइंडर आया है उससे डिवाइड कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट रिमाइंडर निकाल लीजिए। अब इसी प्रकार यहाँ पर इस वाले नंबर को रिमाइंडर से डिवाइड कीजिए और यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लीजिए। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो 0 से पहले वाली स्टेज का जो रिमाइंडर था वही आपकी GCD होगी। तो 0 से पहली वाली स्टेज है ये दोस्तों, और यहाँ पर रिमाइंडर क्या था 1, तो इन दोनों की GCD हो गई 1। ठीक है दोस्तों, और 1 आप जानते हैं सभी इंटीजर्स को डिवाइड करता है, तो यानी 1 5 को भी डिवाइड करेगा। तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी हमारे पास इस कंग्रुएंसी का एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं, यानी हमारे पास इस कंग्रुएंसी का केवल एक इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होगा। वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब पहले पार्ट में तो हमने जो हमारी पहली टाइप की कंग्रुएंसी थी उसमें तो हमने ईजिली निकाल लिया था। इस वाली कंग्रुएंसी में क्या करें, जब a m से बहुत बड़ा है यानी दिस वैल्यू इज मच ग्रेटर देन दिस, यहाँ पर आप क्या कीजिए, जो आपने ये डिवाइड किया है दोस्तों, तो आप जानते हैं 342 को आप क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 26 प्लस 4, यहाँ पर साथ में x भी है दोस्तों, तो यहाँ पर भी x की मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरफ भी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 26 इंटू एक्स, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 342 के साथ x भी था, प्लस यहाँ पे 4 है दोस्तों तो 4x। तो मैंने 342 को इस लाइन की हेल्प से ऐसे तोड़ के लिख दिया दोस्तों, इस कंग्रुएंट टू 5 mod 13। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 13 है यानी मोड की वैल्यू अगर 13 है तो 13 का हर मल्टीपल 0 के इक्विवेलेंट होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला मल्टीपल है, ये 13 का ही मल्टीपल है। आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर 13 है यानी ये 13 का मल्टीपल है, तो आप इसको 0 मान लीजिए। यहाँ पे क्या बचा 4x इज कंग्रुएंट टू 5 mod 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये वाली कंग्रुएंसी और ये वाली कंग्रुएंसी में क्या फ़र्क आ गया दोस्तों, यहाँ पर a की वैल्यू m से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, पर यहाँ पे a की वैल्यू और m की वैल्यू कंपेरेबल है दोस्तों, यानी हमने इसे अब फर्स्ट टाइप के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। अब आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको कैसे सोल्व किया,
अब दोस्तों देखिए मुझे यहाँ से 4 को एलिमिनेट करना है दोनों तरफ से। मैंने यहाँ पर 13 अगर प्लस करता तो 5 और 13 कितने हो जाते, 18। तो दोस्तों आप जानते हैं 4 तो 18 को डिवाइड नहीं करता, तो मैंने इसको माइनस करके देखा। अगर मैं 5 में से 13 माइनस करूँ तो मेरा क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 8, और 4 तो माइनस के 8 को डिवाइड करता है। तो इसी कारण मैंने यहाँ पे 13 प्लस करने के बजाय माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया माइनस का 8। अब दोस्तों देखिए 4 इसके अंदर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर नहीं है। दोस्तों आप जानते हैं कि जो चीज़ दोनों के अंदर कॉमन होती है यहाँ से तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे आप क्या कैंसिल करते हैं, 4 और 13 को जो जीसीडी होती है इस टर्म के अंदर से आप जीसीडी को कैंसिल कर देते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर 4 और 13 की जीसीडी 1 है, तो ये 13 ऐसे का ऐसा रहेगा दोस्तों, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 1 को कैंसिल करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से आप 4 को कैंसिल करेंगे दोनों तरफ से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा x, और यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस का 2 दोस्तों, ठीक है, क्योंकि 4 2 जा 8 होता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते, तो यहाँ पर 13 आप प्लस कर दीजिए ताकि आंसर पॉजिटिव आ जाए। अब दोस्तों मैंने कहा था जो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 11 इज लेस देन 13, तो यही आपका आंसर है। और क्योंकि आपकी जीसीडी 1 थी तो आपका एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन था, वो आ गया x नॉट इज इक्वल टू 11। तो इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का 3rd पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों। अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4, जिसके अंदर आपको 222 दे रखी है a की वैल्यू और 18 दे रखी है मोड की वैल्यू दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को भी आप उसी तरीके से सोल्व करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व किया है। तो कैसे दोस्तों, पहले हम जीसीडी निकालेंगे 222 और 18 की, तो 222 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 6। अब दोस्तों अगली स्टेप में हम 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 18 हमने यहाँ से ले लिया, 6 रिमाइंडर था तो 6 से इसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन आया 3 और रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आया, मतलब जो ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर है वो हमारी जीसीडी होगी, तो ऊपर वाले स्टेप का रिमाइंडर था 6, तो इन दोनों की जीसीडी हो गई 6 जीसीडी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे 6 ऐसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे जो कि इनकंग्रुएंट होंगे इस कंग्रुएंसी के, और 6 12 को डिवाइड करता है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे ही दोस्तों, ठीक है। तो पहले आपको चेक कर लेना है कि वो b को डिवाइड करता है या नहीं, जो हमारी जीसीडी है। तो 6 डिवाइड्स 12, देयरफॉर आवर सॉल्यूशन एग्जिस्ट एंड दे आर 6 इन नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 222 को इस लाइन की हेल्प से मैं खोल लूंगा दोस्तों, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ पर x की हो गई, यहाँ पर x की हो गई, तो ये क्या आ गया 18 इंटू 12x, और ये हो गया 6x, क्योंकि ऊपर x था तो दोनों तरफ x की मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा हमेशा। इस कंग्रुएंट टू 12 मोड 18। अब 18 का हर मल्टीपल 0 होगा क्योंकि 18 है मोड की वैल्यू, ये 18 का मल्टीपल है क्योंकि यहाँ पर 18 आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये टर्म 0 हो गई, यहाँ पे बचा 6x इस कंग्रुएंट टू 12 मोड 18। अब दोस्तों देखिए 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, और 6 और 18 की जीसीडी कितनी होती है दोस्तों 6। तो मैंने कहा था यहाँ पर तो आप कॉमन टर्म कैंसिल कर दीजिए दोनों तरफ थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो हमने कल आपको थ्योरम बताई थी ये वाली CA-CB वाली, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से 6 कैंसिल कर दीजिए और इसके अंदर से आप जीसीडी को कैंसिल करेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ से जीसीडी को कैंसिल करेंगे, जीसीडी कितनी है 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो बच्चा 3, तो यहाँ पे आ गया मोड 3। याद रखिए दोस्तों जब भी आप दोनों तरफ से कुछ भी कैंसिल करें तो इस नंबर को आप जरूर चेक करें, अगर इसकी जीसीडी इसके साथ 1 थी तो ये नंबर ऐसा का ऐसा रहेगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि यहाँ पर जीसीडी 4 और 13 की 1 थी तो 13 ऐसे का ऐसा रहा। पर यहाँ पर जीसीडी दोस्तों देखिए 6 और 18 की जीसीडी 6 थी, तो यहाँ पर आपको जीसीडी को कैंसिल कर देना है इस तरफ वाले नंबर में से। तो मैंने जब 6 को कैंसिल कर दिया तो यहाँ पर 3 आया दोस्तों, ठीक है। तो अब आप इसको पहला इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन तो आपका हो गया 2 दोस्तों, पर दोस्तों आपको तो 6 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो 6 सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप पहले ही जानते हैं x इज इक्वल्स टू 2 + 3 के आ जाएगा जब आप कॉन्ग्रुएंसी को इक्वलिटी में बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब दोस्तों k की वैल्यू आपको क्या रखनी है, मैंने बताया था अगर आपके 6 कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस हैं तो आप k की वैल्यू को 0 से लेके पुट करते हैं, और 6 सॉल्यूशंस हैं तो आप इसकी वैल्यू करेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हो गई 0 से लेके 5 तक, और 6 आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आप यहाँ पर 0 से 5 k की वैल्यू रखेंगे तो आपको ये सॉल्यूशंस मिलेंगे दोस्तों। अब ये इनकॉन्ग्रुएंट है, इसको चेक करने का क्या तरीका था दोस्तों, मैंने बताया था जो मोड की वैल्यू है ये सॉल्यूशंस हमेशा उससे छोटे रहेंगे। तो दोस्तों देखिए
इस सॉल्यूशंस के अंदर सबसे बड़ा सॉल्यूशन है 17 और 17 18 से छोटा है दोस्तों। तो जो सॉल्यूशंस इनिशियल मोड की वैल्यू से छोटे होंगे वही हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो क्लियरली दोस्तों हमने चेक भी कर लिए कि यही हमारे इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस है। एग्जाम के अंदर याद रखिए दोस्तों, सॉल्यूशंस निकालने के बाद इस वाली वैल्यू से इसे जरूर कंपेयर करें, क्योंकि ये सॉल्यूशंस हमेशा मोड की वैल्यू से छोटे ही रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 17 सबसे बड़ा नंबर है इन 6 सॉल्यूशंस का और वो 18 से छोटा है। अगर आप यहाँ पर k को 6 रख देंगे तो 6 रखने के बाद ये वैल्यू 18 से बड़ी चली जाएगी और वो इनकॉन्ग्रुएंट नहीं दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस के अंदर काउंट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने दो पार्ट, इस पार्ट के दोनों केस कर लिए हैं। आप सोच रहे होंगे कि b इज ग्रेटर देन m वाला केस हमने कब किया। अब देखें दोस्तों, अगर 342 इस तरफ ना होके इस तरफ होता तो जैसे मैंने 342 को तोड़ लिया है, आप उसी तरह इस तरफ वाले नंबर को भी तो तोड़ सकते हैं, ऐसे 13 से डिवाइड करके। समझ गए ना दोस्तों। देखिए मैंने इसको 13 के मल्टीपल के रूप में तोड़ के रिमाइंडर निकाल लिया। अगर ये b वाला नंबर बड़ा होता तो मैं इसको ऐसे ही तोड़ लेता। मान लीजिए हमें अगर कह दिया जाता कि 20x इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप कह लीजिए आपको 110 दिया जाता और आपको दे दिया जाता मोड 10 दोस्तों, तो आप इसको भी तो तोड़ सकते थे। कैसे आप इसको लिख लेते 10 × 11 दोस्तों प्लस 0 आपका रिमाइंडर हो जाता। तो ये तो वैसे ही वैल्यू 0 हो जाती और ये भी वैल्यू 0 है। वैसे तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर b आपका बड़ा होता तब भी आप इसको तोड़ लेते, और अगर दोनों तरफ के नंबर आपके m से बड़े हों तो आप दोनों तरफ के नंबर्स को ऐसे प्राइम फैक्टर्स और रिमाइंडर की फॉर्म में खोल लीजिए। तो इसी के साथ हमारे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब हम करेंगे हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, जो कि हमारा एग्जांपल नंबर 5 है। यहाँ पर एक ही एग्जांपल ऐसा है, इसलिए मैं इसको इसी वीडियो के अंदर कवर करवाने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। अब ये देखिए दोस्तों, हमारा अगला एग्जांपल है फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन ऑफ 7x इज कॉन्ग्रुएंट टू m मोड 256 है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर m की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है एक के कंपैरिजन में। जैसे कि मैंने आपको थर्ड केस के आइडेंटिटी में लिखवाया था कि m की वैल्यू एक के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी, तो ये उसी तरफ का क्वेश्चन है। और दोस्तों याद रखिए, पिछले जो क्वेश्चन है उसमें तो आपने रिमाइंडर से आराम से अपने प्राइम फैक्टर्स को तोड़ के खोल लिया। ये पार्ट तो बहुत ईजी है, क्योंकि ये फर्स्ट वाले पार्ट की तरह ही होगा, क्योंकि इसमें लास्ट में आके फर्स्ट वाला टाइप ही बन जाता है। आपको मेनली इस क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन का तरीका थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को आप उस मेथड से सोल्व नहीं कर पाएंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। उससे अगर आप इसको करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम इसको अलग तरीके से सोल्व करेंगे। वो कैसे? पहले तो दोस्तों हमें जीसीडी निकालनी होगी 7 और 256 की, और देखना होगा कि वो 5 को डिवाइड करती है या नहीं। तो जीसीडी निकाल लीजिए। इसी प्रोसेस से 7 से 256 को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने कहा है बड़े नंबर को छोटे से हमेशा डिवाइड करते हैं आप। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4। अब 7 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 3। अब 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ गया 1। और 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया 3, और रिमाइंडर जैसे कि आप जानते हैं आपको क्लियरली दिख रहा है 0 होगा। तो पिछला स्टेप हमारा ये था, यहाँ पर रिमाइंडर था 1, तो जीसीडी हमारी आ गई 1। 1 तो 5 को डिवाइड करेगा ही दोस्तों। तो यानी हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इस कॉन्ग्रुएंसी के इनकॉन्ग्रुएंट होगा, और हमें इनकॉन्ग्रुएंट ही सॉल्यूशन निकालना है जो कि पॉजिटिव हो, और हम हमेशा पॉजिटिव सॉल्यूशन ही निकालते हैं दोस्तों। आप पहले से ही इस बात को भली भांति जानते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना होगा, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के तरीके में आपको लीनियर कॉम्बिनेशन का पता होना चाहिए। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था कि हम दो नंबर्स की जीसीडी को, जो कि मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है, और दो नंबर्स क्या हैं ए और बी, उसको आप लीनियर कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं, जहाँ पर x इज एनी वैल्यू एंड y इज एनी वैल्यू। तो यहाँ पर जीसीडी है हमारी 1, यानी 1 को मुझे 256 और 7 की फॉर्म में लिखना है, तब हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। वो अगर आप भूल गए हो तो मैं इस क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा वो कैसे करना है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको ये लाइन तो छोड़ देनी है, इस लाइन को उठाइए। जीसीडी हमारी 1 थी तो 1 को इस तरफ लिख लीजिए, और 1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। क्या आएगी? 4 - 3। याद रखिए दोस्तों, जो यहाँ पर वैल्यूज है आपको उन्हीं का यूज़ करना है, अपनी तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है कि आप यहाँ पर 2 - 1 लिख दे या 5 - 4 लिख दे। आपको केवल यही वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू निकालेंगे, 3 इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो 4 - 3। अब दोस्तों पिछले स्टेप के अंदर रिमाइंडर हमारा 3, यहाँ से 3 की वैल्यू निकालेंगे आप, तो क्या निकलेगी? 7, और ये साइड जाके आ गया माइनस का 4। तो यहाँ पर 3 की जगह आप 7 - 4 को रख दीजिए। तो माइनस का निशान बाहर था, 7 - 4 मैंने रख दिया, 4 आया, माइनस का 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया दोस्तों, ये आ गया 4।
इन दोनों 4 को आप इकट्ठा कर लीजिए, तो 4 × 2 हो गया दोस्तों ये -7। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इससे पिछले स्टेप में आपको 4 की वैल्यू मिलेगी। 4 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 256 -7 × 36, ये इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा ना दोस्तों, तो 7 × 36 आएगा माइनस का। अब यहाँ पे आप 4 की वैल्यू रख दीजिए, तो 256 -7 × 36 जो मैंने इसी स्टेप से निकाली दोस्तों। याद रखिए दोस्तों, आपको रिवर्स में चलते जाना है, कभी भी कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा रिवर्स में जाना है, जीसीडी को लेके हमेशा जाना है, क्योंकि ये जीसीडी पहला नंबर ही होगा जो 0 से ऊपर होगा, और इससे लेके आपको रिमाइंडर की वैल्यूज निकालती रहनी है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए इस 2 को लिखना मत भूल जाइएगा, क्योंकि 4 के साथ ये 2 भी था, हमने तो केवल भी 4 की वैल्यू रखी है, तो 2 साथ में आएगा दोस्तों, माइनस का 7 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा दोस्तों हर जगह, और यहाँ पे दोस्तों देखिए 7 × अब दोस्तों देखिए हमें इसको 256 और 7 की फॉर्म में लाना था, तो आप 2 की मल्टीप्लाई 7 से ना करके 36 से कर दीजिए, यहाँ पे आएगा 72। ये माइनस का था तो माइनस, और ये -7 था ही, यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से, माइनस का 7, यहाँ बचा 72 और यहाँ बचेगा 1, तो ये हो गया 73 दोस्तों। अब देखिए दोस्तों जो हमारा यहाँ पे 5 था, मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ मैंने पहले 7 लिख दिया था, यहाँ पे ये 2 था तो 10 आएगा, इसलिए मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ एक बार। अब देखिए दोस्तों हमारा जो यहाँ पर नंबर आपको दे रखा है 5, वो नंबर आपको लेके आना है, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए दोस्तों। याद रखिए जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करें जहाँ पर m बड़ा हो, तो आपको हमेशा इसकी वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों क्योंकि यहाँ पर 1 था, तो मैं यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों। पहले बात याद रखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पर जीसीडी आए उससे आपको पहले 1 बना लेना है इस तरफ। अगर यहाँ पे मान लो दोस्तों 6 जीसीडी आती, तो पहले आप तीनों तरफ से 6 को कैंसिल कर देते और यहाँ पे 1 बनाते, तो इस तरफ हमारा 1 होना ही चाहिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब यहाँ पे 5 था, तो दोस्तों इस इक्वेशन से आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और याद रखिए दोस्तों हमें 256 और 7 की जरूरत है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चंस के अंदर दे रखे हैं। तो जब आप 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 256 को छोड़ के हमारे पास 2 था, तो हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 10 आ गया। और यहाँ पे हमें 7 चाहिए था दोस्तों, तो 5 की मल्टीप्लाई आप 73 से करेंगे, ना कि 7 से। ठीक है दोस्तों, इसको क्वेश्चन करने में ईजी रहेगा दोस्तों। जो नंबर्स आपको क्वेश्चन में दिए हों उनको छोड़कर जो नंबर ब्रैकेट के अंदर आए हों आपको उनसे 5 की मल्टीप्लाई करनी है। जो नंबर यहाँ पे हो उसी से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 5 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 256 × 10 -7 × 73.5, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू इस इक्वेशन की मदद से रख दीजिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे कंग्रुएंस में 5 की वैल्यू रख दी। अब देखिए दोस्तों ये था 256 का हर मल्टीपल 0 होगा। ये क्या है दोस्तों, 256 का 10th मल्टीपल, ये 0 हो गया, हमारे पास बचा ये, तो ये 0 हो गया, तो मैंने लिख दिया इसको। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, दोनों तरफ से 7 को कैंसिल कर दिया। यहाँ से क्या कैंसिल करेंगे आप, 7 और 256 की जीसीडी कितनी थी, 1, तो ये 256 ऐसे का ऐसे रह जाएगा, क्योंकि जीसीडी तो 1 है, 1 को कैंसिल करेंगे तो 256 ही रह जाएगा। यहाँ से दोनों तरफ 7 को उठा दिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस का 73 × 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 365 आ गया। अब दोस्तों ये हमारा आंसर है, पर आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और इनफैक्ट हमें क्वेश्चन के अंदर भी पॉजिटिव आंसर निकालने को कहा गया है, तो हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए 365 इज ग्रेटर देन 256, तो हम अगर इसके अंदर 256 भी ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा आंसर नेगेटिव ही बना रहेगा। तो हमने क्या किया, 256 का पहला मल्टीपल तो हमारा काम आया नहीं, तो हमने 256 का दूसरा मल्टीपल हमें ले लिया, जो क्या होता है 512। तो हमने इसको पॉजिटिव बनाने के लिए दूसरे मल्टीपल की हेल्प ली, क्योंकि पहले मल्टीपल से ये आंसर नेगेटिव ही रह रहा था, पॉजिटिव नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर 256 प्लस कीजिए, आपका आ गया 147। कितने सॉल्यूशन से दोस्तों, हमारे पास केवल एक सॉल्यूशन था, वो एक सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 147। तो दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आप ये अप्रोच लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाएंगे। दूसरे तरीके पर अगर जाएंगे तो आपको टेबल्स याद करनी पड़ेंगी, और 256 की टेबल दोस्तों याद करना कोई इजी टास्क नहीं है। अगर आप इसको बार बार मल्टीप्लाई करके भी देखेंगे और देखेंगे 7 से कब कटेगा, तो वो बहुत ही टेडियस टास्क हो जाएगा, जिसे करना हमारे लिए एग्जाम्स के अंदर बेनिफिशियल नहीं है। पर अगर आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपको थोड़ा टाइम जरूर लगेगा दोस्तों, पर इस तरीके से आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा बड़े क्वेश्चंस के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे मिलते हैं कल की वीडियो में, जहाँ हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन तो हमारे
एक हिसाब से हो ही चुका है दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज 2.2 करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.3 95% आ जाएगी। तो कल वाली वीडियो में देखते हैं कि वो 95% आपको कैसे आ गई है। तो तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।